पिटोरिया गांव अपनी अजीबोगरीब चुप्पी के लिए जाना जाता था, खासकर सूरज ढलने के बाद। ग्रामीण बाहरी लोगों को चेतावनी देते थे कि वे रात में अकेले न घूमें, क्योंकि अंधेरे में एक खतरनाक साया मंडराता था। हसीन पिशाचिनी, एक अद्भुत सुंदर स्त्री जिसके पास एक जानलेवा रहस्य था, गांव में भटकती थी, पुरुषों को अपने मोहपाश में फंसाकर उनके प्राण ले लेती थी। एक शाम युवा पत्रकार राघव एक गांव में पहुंचा, जहां अलौकिक कहानियां बुनती थीं। उसकी दिलचस्पी एक पिशाचिनी की कहानी पर थी, जो गांव के कोने कोने में फैली हुई थी। जैसे ही उसने गांव वालों से उसके बारे में सवाल किए, उनके चेहरे पर अजीब डर की परछाइयां उभर आईं। क्या यह केवल एक कहानी है, या सच में कुछ भयावह घटित हो रहा है? राघव का मन बेचैन था, और हर सवाल में एक नया रहस्य छिपा था। क्या वह इस दहशत के पीछे की सच्चाई जान पाएगा? एक वृद्ध व्यक्ति बाबा रुद्र ने धीमे स्वर में कहा, वह कोई कल्पना नहीं, वह असली है। वह अंधेरे में गाती है, और अगर तुमने उसकी आवाज सुन ली तो कभी उसका पीछा मत करना। जिसने भी उसे करीब से देखा, वह कभी लौट कर नहीं आया। क्या सच में कोई ऐसा रहस्य है? क्या वह आवाज अभी भी गूंज रही है? क्या मैं इस खौफनाक सच का सामना कर सकेंगे? राघव, जो भूत प्रेत के किस्सों को बेहुदा मानता था, अचानक एक अजीब रहस्य के प्रति जिज्ञासु हो गया। रात के सन्नाटे में गांव वालों की डरावनी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए उसने अपने टॉर्च और कैमरे को हाथ में थामते हुए गहरे जंगल की ओर कदम बढ़ाए। हर पेड़ की छाया और हर आहट उसे और भी रोमांचित कर रही थी। क्या वहां सच में कुछ अदृश्य था? उसके दिल की धड़कन तेज थी, और हर पल उसे बड़ा खुलासा करने का एहसास दिला रहा था। रात का गहरा सन्नाटा जैसे ही 12 बजा, घने जंगल में हल्की सी गुनगुनाहट गूंजने लगी। यह आवाज एक जादुई मंत्र की तरह थी, जो राघव को बेतरह आकर्षित कर रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। दिल की धड़कनें तेज होने लगी, और जिज्ञासा ने उसके मन में घर कर लिया। वो सोचने लगा कि क्या यह एक खौफनाक रहस्य है, या फिर कोई अनदेखा सौंदर्य। क्या रघव इस आवाज का रहस्य जान पाएगा? अब रघव की जिज्ञासा और भी बढ़ने लगी थी। क्या वह इस आवाज के पीछे की सच्चाई जान पाएगा? रघव धीर धीर आगे बढ़ने लगा, पर वो इस बात से अनजान था कि कोई उसका जंगल में बेसाबरी से इंतजार कर रहा। अनजान रघव जंगल की ओर बढ़ता हुआ चंद कदमों बाद उसे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक छाया दिखाई दी। उसकी शील रूपी छवि में कुछ अजीब बातें थीं। वह स्त्री थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा राज था जो सीधे दिल को छू जाता था। हवा में एक रहस्यमय सुगंध फैली हुई थी, और उसके चारों ओर का वातावरण अचानक अद्भुत और डरावना हो गया। क्या यह कोई साधारण स्त्री थी, या उसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? उसने कदम बढ़ाए, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसकी काली जुल्फें चांदनी में लहराती हुई चमक रही थीं। उसका चेहरा एक चमक के साथ दमक रहा था, और उसकी आंखें गहरी, सम्मोहक थीं। वह एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ी। राघव को उसकी ओर खींचते हुए एक अजीब एहसास ने घेर लिया। लेकिन तभी उसकी नजरें उसके पैरों पर गईं। वे तो पीछे की ओर मुड़े हुए थे। इस रहस्यमयी मोड़ ने राघव के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने अचानक महसूस किया कि वह पिटोरिया गांव की खौफनाक पिशाचिनी के सामने खड़ा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, और वह पलटने ही वाला था कि एक आवाज ने उसे रोक लिया। वह कोमल, मोहक थी, मगर उसके स्वर में कुछ अजीब सी भयावहता थी। वातावरण में एक संदिग्ध सन्नाटा छा गया। क्या वह सच में सुरक्षित थी, या वह केवल एक प्यारे जाल में फंसी थी? उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी, जो उसे खींच रही थी। अब उसे निर्णय करना था। क्या वह आगे बढ़ेगी, या इस खौफनाक साए से भाग जाएगी? डरो मत राघव, उसने एक रहस्यमय स्वर में फुसफुसाया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में एक अनजान चमक थी, और चारों ओर एक गहरी सन्नाटा था। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही थी। क्या यह उसकी कल्पना थी,
या कोई असली खतरा छिपा था। वह आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी अनिश्चितता थी। आखिरकार वह किससे मिल रहा था? क्या यह उसके अतीत की छाया थी या भविष्य का संकेत? रहस्य धीरे धीरे गहराता गया। राघव की आवाज कांप उठी, जैसे वो अंधेरे में खो गया हो। सामने खड़ी रहस्ययुक्त लड़की की आंखों में एक अजीब चमक थी, जिसने उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया। वो उसे और उसके अतीत को कैसे जानती थी? राघव की सांसें रुक गईं, जैसे एक अनजाने खतरे का एहसास हो। क्या यह कोई पुरानी पहचान थी या एक नया खतरा? उसे एहसास हुआ कि इस रहस्य के पीछे कुछ बड़ा है, जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। क्या वह सच जानने का साहस जुटा पाएगा? रहस्य और सच्चाई का सामना कब होगा? क्या वह सच में लौट पाएगा? क्या उस रहस्य से उसे कभी मुक्त किया जाएगा? उस संदेह और भय के बीच राघव अब अकेला था। उसके सामने केवल अंधेरा था। राघव तेजी से अपने लॉज पहुंचा, लेकिन उस रात नींद की परछाई भी उसके पास नहीं आई। हर बार जब उसने आंखें बंद की, एक रहस्यमयी मुस्कान उसके सामने आ जाती। वह बेचैन होकर पलंग पर करवटें बदलता रहा। अचानक रात के 3 बजे दरवाजे पर एक धीमी लेकिन ठंडी दस्तक गूंज उठी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वह मुस्कान सच में थी, या कोई साया उसकी जिंदगी में दोबारा लौट आया था? राघव ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अपने मन में अनेक सवाल खड़े किए। कौन था दरवाजे के पीछे? क्या वह उसका अतीत था? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते डरते उसने दरवाजे की कीहोल से झांका। उसका खून जम गया। वह दरवाजे के बाहर खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। अब उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं था। उसकी त्वचा सड़ चुकी थी, आंखों में नीलापन था और होठों से धारदार दांत झांक रहे थे। उसने धीरे से कहा, मुझे अंदर आने दो राघव। राघव ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उसने शब्दों को बोलना जारी रखा, दस्तक अचानक रुक गई। चारों ओर गहरी चुप्पी छा गई, लेकिन कुछ अनकही उथल पुथल थी। अचानक आईने में उसकी छवि ने उसकी सांसें थाम दी। थम गई सारी धड़कनें। वहां उसके पीछे एक अंधेरे साए ने अपने नुकीले नाखूनों से दीवार को छुआ। वह उसकी ओर बढ़ रही थी, एक सदी पुरानी रहस्य की गहनता के साथ। क्या यह सच में उसे देख रही थी या सिर्फ एक सपना था? राघव ने अपने भीतर की बेचैनी को काबू करने की कोशिश की। क्या वह भाग पाएगा? डर से पागल होकर राघव ने सुबह होते ही गांव छोड़ दिया और अपने शहर लौट आया। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसकी मानसिक भ्रांतियां थीं, बस एक खौफनाक सपना था। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। जैसे ही रात हुई, एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये एक तस्वीर थी। तस्वीर में राघव गहरी नींद में था, लेकिन ध्यान से देखने पर वह एहसास हुआ कि तस्वीर में एक और चीज थी। एक लाल साड़ी वाली स्त्री, जो कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे वो किसी गहरे राज को छुपाए हुए हो। तभी कमरे में एक सर्द हवा चली गई और उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम मुझसे बच नहीं सकते राघव। यह आवाज उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर गई। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में राघव ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और एक अजीब सी हलचल ने उसके शरीर को जकड़ लिया। उसका मन कह रहा था कि वह सब कुछ बस एक भ्रम है, लेकिन दिल की गहराइयों में एक डर था जो उसे असलियत की ओर खींच रहा था। क्या वह सच में अकेला है? क्या वास्तव में वह उस रहस्यमय स्त्री से बच सकता है, या यह सिर्फ शुरुआत है? राघव के मन में उन सवालों की गूंज थी जो उसकी हिम्मत को चुनौती दे रही थी। अब उसे एक रास्ता चुनना था, पर क्या वह उसके लिए सही होगा? और इसी के साथ हमारी कहानी का यह हिस्सा खत्म होता है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि अगली कड़ी में आपके लिए और भी रोमांचक घटनाएं होंगी।